नमस्कार, मैं हर्षित सिंह माकेला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का 2 वीडियो आ चुका है और ये तीसरा वीडियो है। और इस तीसरे वीडियो के बाद अब हम लोग अगले चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की ओर चलेंगे। अगला जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा आपको वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। आज इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन कराऊँगा, यानी 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँगा। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज ख़त्म हो गया है। अब आपको जैसा कि पता है कि 1 अप्रैल से यूपीएसआई की भर्ती चालू हो जाएगी और उम्मीद है कि इसके तुरंत बाद मान लीजिए या तो इसी महीने अप्रैल के लास्ट तक या मई में हो सकता है कि लेखपाल की वैकेंसी की भी घोषणा हो जाए, क्योंकि आपको पता है चुनाव आने वाला है। वैकेंसी तो सारी इनको फिल करनी ही है, चाहे कोई भी सरकार हो। लास्ट टाइम वो वैकेंसी फिल करती ही है। हो सकता है कि वैकेंसी चुनाव तक पूरी ना हो, लेकिन चुनाव के बाद वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो आपको अपना काम करना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। और जो लोग एसएससी जीडी के लिए पढ़ना चाहते हैं वो लोग भी मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, तो मैं एसएससी जीडी के लिए भी अलग से वीडियो बना के डालने लगूँ। ठीक है, तो आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 25% बढ़ाई जाती है और उसे प्रतिदिन 25 रुपये मिलते हैं। उसकी दैनिक मजदूरी पहले कितनी थी? ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 25% बढ़ाई गई। ठीक, यानी पहले उसकी मजदूरी 100% होगी, जो हमें पता नहीं वो रुपए में कितनी है, परसेंटेज में वो 100 ही रही होगी। उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई। अब उसकी मजदूरी कितनी हो गई? 125% हो गई। और रुपए में ये अब कह रहा है उसे प्रतिदिन 25 रुपए मिलने लगे। तो ये 125% जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा? 25 रुपए के। अब इसको यहां से सॉल्व कर लेंगे तो 125/100 बराबर 25। ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 5 एकम 5 पचम 25, यानी 5 गुणे 4, ये आ गया आपका 20%। यही आपका 100% हो गया। यानी कि 100% जो हमारा निकल के कितना आ गया? 20 रुपए। यानी कि उसकी पहले की मजदूरी कितनी थी? 20 रुपए थी। अब 20 रुपए में आप 25% बढ़ा दीजिए तो 20 का 25% कितना होगा? 5 रुपए ही होगा। तो सीधे वो 25 रुपए पे पहुंच गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल है कि यदि एक भिन्न में अंश को 25% बढ़ाया जाता है और हर को 10% कम कर दिया जाता है तो नया भिन्न 5/9 बनता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? ठीक, देखिए दूसरे सवाल में क्या कह रहा है आपसे। यदि एक भिन्न के अंश, हमने मान लिया भिन्न, माना भिन्न, भिन्न हमें अपने मन से मानना है, हमने मान लिया x/y ये हमारा भिन्न है। ठीक, इसमें कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया यानी ये 125% हो गया अंश, और हर को 10% कम कर दिया गया यानी वो कितना हो गया? 90% हो गया, यानी उसका 90%। ये किसके बराबर है? तो ये हमें बता रहा है कि ये हमारा 5/9 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ बचा 10, ये परसेंटेज से परसेंटेज तो चला ही गया है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पचम 25, और ये हो गया पचम 25। तो x/y इंटू 5/2 बराबर 1 आया। अब इसको उधर ले जाएंगे हम, x/y ऐसे ही रहेगा, 2 ऊपर यहाँ से चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। यानी कि हमारा जो पहले भिन्न था, यानी प्रारंभिक भिन्न हमारा क्या था? 2/5। भिन्न के इस प्रकार के क्वेश्चन जब आएंगे, आपको जितना परसेंट वो कम या ज्यादा बोले वहीं पे सीधे कर देना है। जैसे इसने बोला अंश 25% ज्यादा है तो 100 से हमने 25% बढ़ा दिया। हर बोल रहा है, हर का मतलब डिनोमिनेटर, अंश का मतलब न्यूमरेटर। तो ये 10% कम बोला था तो हमने इसको 90 कर दिया। उसके बाद जो जिसके बराबर हो जा रहा है उसको लिख दिया और सॉल्व कर दिया, हमें अपना प्रारंभिक भिन्न मिल गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि यदि सोने का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो गहने की मात्रा में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि उस पर व्यय पहले जितना ही रहे? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करना है। कह रहा है सोने का मूल्य 30% बढ़ गया, यानी 100 होगा अपने आप में, वो बढ़ के कितना हो गया? 130। ठीक, सोने का दाम हो गया। अब आपसे कह रहा है गहने की मात्रा में कितनी कमी करनी ताकि उस पर व्यय पहले जितना ही रहे। अब पहले आप 100 थे और 30% बढ़ गए। जैसे मान लीजिए, फिर से लिखता हूं, माना पहले मूल्य कितना रहा होगा? 100, और 30% बढ़ गया तो नया मूल्य कितना हो गया उसका? गहने का 130। अब कह रहा है कि सोने गहने की कितनी मात्रा को कम करनी पड़ेगी
क्या कह रहा है आपसे, गहने की मात्रा में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि उस पर व्यय पहले जितना ही रहे। अब देखिए आपको इस 130 को कहां पहुंचाना है, 100 पे पहुंचाना है। तो इस 130 से हम अगर 30 कम कर दें 130 से, तो से वाला नीचे आएगा, तब हम 100 पे पहुंचेंगे। तो ये 30 130 का कितना परसेंट है आपको यहां से सॉल्व करना है। 0 से 0 गया, ये हुआ आपका 300 बटे 13, 13 दूनी 26 बचा 40, 13 तिया 39, 1 बटा 13। यानी कि हमें क्या कह रहा था वो कि उस पर व्यय पहले जितना ही रहे, कितनी कमी करनी होगी, तो हमें 23 से 1 बटा 13% कमी करनी होगी। इस प्रकार के सवाल आएंगे कि एक गृहिणी, एक चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो उस गृहिणी को अपनी खपत में कितने की कमी करनी चाहिए। तो जितना बढ़ रहा है, ठीक 100 से जितना बढ़ रहा है उसको बढ़ा दीजिए। 100 से मान लीजिए जैसे इसमें 30 बढ़ा तो हमने 30 बढ़ा दिया। अब कितना बढ़ा था, 30 बढ़ा था, उस 30 को ही ऊपर रखिए और जितना बढ़ाया हमने 130 जो टोटल किया उसको नीचे रख के सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा देखिए सवाल क्या है, यदि किसी बिल की राशि में 35% की कटौती तथा 20 और 20% की उत्तरोत्तर दो कटौतियों का अंतर 22 रुपए हो तो बिल की राशि ज्ञात करो। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल। आपसे क्या कहा कि एक बिल की राशि में पहले 35% की कटौती, ठीक, मान लीजिए बिल अपने आप में कितना रहा होगा, बिल ठीक अपने आप में रहा होगा 100%, ठीक है ना। अब इसमें पहले 35% की कमी कर दी, 35% की जब कमी कर देंगे 100 में, तो 100 में आपने 35% की कमी कर दी तो आपको कितना हो गया 65%, ठीक है। कह रहा तथा 20 और 20% की दो उत्तरोत्तर दो कटौतियों का अंतर 22 रुपए हो। यानी ये पहले 35% की कमी की हमने तो हमारे पास 65% बचा बिल, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इसी 100 में से पहले आपने 20 कम किया, तो 100 में से आपने 20% कम कर दिया तो आपको कितना हो गया 80% हुआ। और फिर इस 80% में से फिर उसने 20% की कमी की, तो इस 80 का 20% जब आप निकालेंगे तो 80 का 20% 16 आएगा। तो इस 80 से आप क्या कर दीजिए 16 माइनस कर दीजिए 16%, तो 80 से 16 माइनस कर दिया हो गया 64%। यानी अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है, कह रहा है इन दो कटौतियों का अंतर 22 रुपए है। यानी यहां पे 65 में से 64 गया, 65% माइनस 64%, ठीक, बराबर है ये 22 रुपए के। यानी 1% हमारा है 22 रुपए के। तो हमसे पूछ रहा है बिल की राशि क्या है 100%, 100 का मल्टीप्लाई इधर, 100 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये आ गया आपका 100% बराबर 2200 रुपए। ठीक है, सवाल समझे आपकी नहीं समझे। सवाल में उसने कहा था कि पहले 35% की कटौती की गई, ये कटौती कर दी गई, ठीक। उसके बाद कह रहा है उसी बिल में से आपको 20% की पहले कटौती करी, फिर 20% की कटौती करी, फिर जो फाइनल आपका बचा उसमें और जो पहले कटौती की गई थी उसका फाइनल जो बचा था, उन दोनों में अंतर कितने का है 22 रुपए का, ठीक। और परसेंटेज में अंतर कितने का है तो 1% का, 1% बराबर 22, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 2200। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा इसको देखिए वीडियो। अब तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वीडियो उसको बार बार पीछे करके देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला सवाल है यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए और उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए इस प्रकार के सवाल के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक। जो बढ़ोतरी होगी वो प्लस में होगी, जो कमी होगी वो माइनस में होगी। तो कह रहा है उसकी लंबाई 20% बढ़ाई गई तो x बराबर 20%, ठीक है, प्लस चौड़ाई को कम कर दिया गया तो चौड़ाई हमारी माइनस में आएगी, तो प्लस माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएंगे, माइनस का 20% प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा y होगा वो माइनस में, तो वो 20 प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो ये हमारा 20 गुणे 20 बटे 100 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखिए ये परसेंट हटाओ, 0 0 0 0, ठीक, ये हुआ 20 माइनस 20 माइनस 2 दूनी 4। अब यहाँ से ये 20 से 20 कट गया, आंसर आया -4। जब भी आंसर माइनस में आएगा तो हमेशा कमी होगी, यानी कि आपको हानि होगी या कमी होगी। तो हमसे पूछा था उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4% की कमी होगी, 4% की
कमी होगी। एक तरीका और है, जब सेम तरीके का दिया जाता है यानी 20% बढ़ाया जाए और उतना ही कम कर दिया जाए, मान लीजिए 10% बढ़ाया और 10% कम किया, तो इसमें क्या करते हैं हम उसका स्क्वायर कर देते हैं और बटे 100 कर देते हैं। तो 20 का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा 400 बटे 100, तो 0 से 0 गया, आपका आंसर कितना आ गया 4%। और हमेशा क्या होगी कमी होगी, हमेशा कमी होगी या हानि होगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि उनका योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इस प्रकार के सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे कह रहा है बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या हमने मान लिया कि x होगी, तो x का 40% और छोटी संख्या हमने मान ली कि y होगी, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। ठीक, अब यहां से हम इनका रेशियो निकाल लेंगे इनको सॉल्व करके। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब इधर का 3 इधर आ जाएगा, मतलब x के नीचे, और x के साथ जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा y के नीचे। तो ये इनका अनुपात आ गया, x और y में अनुपात आ गया, जिसके नीचे जो होता है वही उसका रेशियो होता है। अब कह रहा है इनका कुल योग 150 है, अगर यहां से हम कुल योग करें तो कितना आ जाएगा 5 बराबर 150 के, तो 1 बराबर निकालेंगे 150 बराबर बटे 5 यानी 5 तिहाई 15, 30, 1 बराबर 30 आ गया। आपसे कह रहा है तो बड़ी संख्या क्या होगी, जिसका रेशियो बड़ा वही बड़ी संख्या होगी, यानी 3, 1 बराबर जब 30 है तो 3 बराबर 3 गुणे 30 करेंगे आप, तो ये हो गया 90, तो हमारी बड़ी संख्या 90 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बिल में 20% की कटौती की जाने पर भी 100 रुपए देने पड़ते हैं, प्रारंभिक बिल कितना था। जो 7वां सवाल है आपसे कह रहा है कि बिजली के बिल में 20% की कटौती की, यानी कटौती करने का मतलब कमी कर दी, यानी कोई भी चीज 100 होती है 100 में 20% कम कर देंगे आप, तो कितनी हो गई 80% हो गई। अब ये 80% हो जाने पर 100 रुपए देना पड़ रहा है, यानी इस 80% के बराबर 100 हो गया। आपसे प्रारंभिक पूछ रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100% आएगा हमारा, वही हमारा प्रारंभिक बिल होगा। तो इसको करते हैं हम 80 बटा 100 बराबर ये 0 से 0, 4, 5, इसको काटेंगे 4, 25 आएगा। अब यहाँ 25 गुणे 5 कर देंगे तो ये हो गया 125। इस प्रकार से सॉल्व करने पे जो भी आंसर आता है वो हमेशा 100% होता है। तो यानी प्रारंभिक बिल हमारा कितना था 125%, जिसमें हमने 20% की कटौती की तो 100 हो गया। अब आपको इसको सिद्ध करना है तो चलिए एक बार सिद्ध भी कर लेते हैं। 125% में आप 20% की कटौती करिए, यानी उसका 80% निकाल लीजिए। ये 4, ये 5, ये 5 दूनी 10, 5 25, 25 गुणे 4 बराबर 100, तो 100 ही तो आएगा। तो दोनों तरफ से हमारा सवाल प्रूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी किताब को उस पर छपे हुए मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है और 15% का लाभ कमाता है। किताब के क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य में कितना अनुपात है। तो देखिए 8वां सवाल कह रहा है एक दुकानदार अपनी किताब को उस पर छपे हुए मूल्य पर 20% छूट देता है। मान लिया छपा हुआ मूल्य यानी अंकित मूल्य कितना है हमारा 100। अब उस पर 20% छूट दिया और छूट देकर बेचता है, तब भी 15% का लाभ होता है। यानी अगर 100 पे हम 20% का छूट दें, 80 रुपए में भी बेचे, तब भी हमें 15% का लाभ हो रहा है। यानी कि ये जो 80 है 15% का लाभ हो रहा है, यानी 115% के बराबर है। ठीक, तो ये 115% बराबर 80 के हो जाएगा। देखिए समझिए, कह रहा है पहले उस पर 20% की छूट दी तो हमने माना अंकित मूल्य 100 रुपए था, उस पर 20% की छूट दी तो उसका मूल्य कितना हो गया 80 रुपए में भी हम उस सामान को बेच रहे हैं, तब भी हमें 15% का लाभ हो रहा है। लाभ होने का मतलब 100% कोई चीज होती है उस पर हमें, मतलब मान लीजिए हमने कोई चीज खरीद के लाए हैं और उस पर हमें 15% लाभ हो रहा है, यानी जो हमने खरीदा था तब तो वो अपने आप में 100% होगी और उस पर 15% का लाभ हो रहा है, तो 115% बराबर 80 के, क्योंकि 80 के बेचने पर ही हमको 15% का लाभ हो रहा है। अब यहां से सॉल्व करेंगे और 100% निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इधर वाला 100 यहां चला जाएगा और ये 115 नीचे आएगा, तो ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक, सॉल्व कब करना है, अब हमारा क्रय मूल्य हमें पता है और छपा हुआ मूल्य हमसे पूछ रहा है छपे हुए मूल्य में कितना अनुपात, क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य में। तो क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य में, तो आप छपा हुआ मूल्य पहले किसको बोला है उसने क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है हमारा 80 गुणे 100
बटे 115 और छपा हुआ मूल्य आपका क्या है तो 100। इसमें अनुपात पूछा है, इस 100 से ये 100 चला गया। ठीक, अब ये 80 और ये 115 जो है इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 115। ये रेशियो बना। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी जो अनुपात आया किसमें, क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य में, वो कितना आया 16:23। अब देखिए बिल्कुल सही है। इसको कैसे हम पता करेंगे, देखिए छपा हुआ मूल्य जो होगा वो ज्यादा होगा और क्रय मूल्य उसका हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो ये देखिए इसका 16 आ रहा है और इसका 23 आ रहा है, तो हमारा ये भी प्रूव हो गया। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूं आपको। देखिए मैंने क्या कहा था, लड़के यानी बॉयज और गर्ल्स का आपको रेशियो दिया है। ठीक, कितना दिया है 4:1। मैंने बोला था इस तरीके के सवाल में आप चाहे यहाँ पे 2 0 बढ़ा लीजिए, 1 बढ़ा लीजिए, 3 बढ़ा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमने 2 0 बढ़ा लिए। अब हमसे पूछा है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति मिल रही है यानी 25% को नहीं मिल रही है। तो इस 400 का 25% निकाल लें हम तो कितना आ जाएगा 100। उसके बाद हम यहां निकाल लें इस 100 का, 100 लड़कियां 100 है और उनको 70% को छात्रवृत्ति मिलती है यानी 30 को नहीं मिलती है। 100 का 30% तो 30 ही आ जाएगा, तो ये 30 हो गया। यानी 100 लड़के और 30 लड़कियां इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो टोटल हो गया ये 130 लोग ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका प्रतिशत निकालना है। तो टोटल नीचे रखिए, टोटल कितना है 400 और 100 500, और कितनों को नहीं मिल रही है 130 को नहीं मिल रही है। इसको सॉल्व करते हैं, 0 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, यानी 26% ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के सवाल में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। आप लोग इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें और विश्वास मानिए कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब इस चैनल पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूँ, अगला वीडियो आने में 2 से 3 दिन लगेगा क्योंकि कुछ काम है, उस काम की वजह से, उस कारणवश अब वीडियो भी 2-3 दिन अपलोड नहीं हो पाएगा। तो अब 2-3 दिन बाद प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय मां कैला।